वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, तो आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है चैप्टर 4 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्लास 9 में आप लोग कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हुए थे। आज की क्लास में आपको देखना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 से हमको देखना है और आपका चैप्टर क्या है, तो चैप्टर जो है आपका क्या है 4 है, ठीक है। चैप्टर 4 इसका नाम क्या है, पेयर नहीं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इनटू वेरिएबल्स और इसमें हमको देखना क्या है, एक्सरसाइज 4.3 में देखना है, जिसमें 4.3 में आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है The taxi fare in the city is as follows. For the first kilometer the fare is 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 per kilometer. Taking the distance cover as x kilometer, the total fare is y kilometer. What write the linear equation for this information and draw its graph। मतलब ये है किसी सिटी है, कोई शहर है जिसमें जो है ना आपका एक टैक्सी चलता है और उस टैक्सी में अगर आप फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं तो आपको कितना फेयर देना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा, तो आपको 8 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट किलोमीटर किराया जो है ना आपको 8 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद अगर अगले 8 किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5 रुपीज देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब ये बोला हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये टैक्सी क्या है आपका टैक्सी, ठीक है। अब इस टैक्सी में अगर आप ये मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, 1 किलोमीटर हो गया और यहाँ पे क्या है, ये 2 किलोमीटर, ये क्या होगा 3 किलोमीटर हो गया। अगर 0 से 1 किलोमीटर जाते हैं आप, आपको 8 रुपीज देना पड़ेगा, 8 रुपीज देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो क्या करना होगा, आपको 5 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। यानी पहले किलोमीटर का आपको 8 रुपया तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद अगर आप दूसरे किलोमीटर जाते हैं तो वहां पे आपको 5, फिर अगले के लिए 5, ऐसे आपको देना पड़ेगा। और जैसे कि बोला हुआ है यहाँ पे कि अगर कोई आदमी जो है ना x टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, x डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, x डिस्टेंस कवर किया है और टोटल मनी वो कितना दिया है, y रुपीज दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि इसका आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखिए और लिख कर क्या करना है, आपको जो है ना उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टोटल फेयर, यानी टोटल आपका जो फेयर है यानी किराया है, ठीक है, वो कितना लगा जाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल फेयर, टोटल फेयर कितना है, तो रुपीज वाई, कितना रुपया है, तो आपका वाई। और क्या है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो बोला है क्या, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, यानी x किलोमीटर क्या हो गया है, डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब बोला हुआ है फेयर फॉर 1 किलोमीटर, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, फेयर फॉर 1 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का जो फेयर है यानी किराया है वो कितना है, बताइए। 1 किलोमीटर का जो फेयर FAIR, 1 किलोमीटर का जो फेयर है यानी किराया है, फेयर FAIR और फेयर FAIR, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का फेयर कितना है, तो आपका 8 रुपीज, कितना रुपीज, 8 रुपीज। तो अब बोला हुआ है कि अगर 1 किलोमीटर स्टार्टिंग से अगर 1 किलोमीटर जाता है तो वो 8 रुपया पेमेंट करेगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद
यानी सब सेगमेंट डिस्टेंस के लिए वो क्या करेगा, यानी उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद, यानी फर्स्ट 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया देगा, उसके बाद जो सेकंड 1 किलोमीटर कवर करेगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, उसके लिए कितना पेमेंट करना होगा, 5 रुपीज कवर करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, फेयर फॉर द सब सेगमेंट, फेयर फॉर द सबसेक्वेंट डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, सबसेक्वेंट डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर, आफ्टर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद कितना लगेगा, रुपीज 5 लगेगा, क्या लगेगा, 5 लगेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है, इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन हमको बनाना है और इसका ग्राफ सॉल्व करना है, ठीक है। तो नॉर्मली टोटल किराया कितना है, फेयर कितना है, y, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना है बताइए, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है 1 × 8, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये तो हो गया प्लस, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो x रुपीज डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस किया, x रुपीज। इसमें तो पहले ही तो क्या कर चुके हैं, ये 8 को हमने जोड़ दिया, मतलब 1 किलोमीटर का तो हम पहले ही 8 रुपये जोड़ दिया गया है, ठीक है। और फिर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, x डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया। और इसमें अब यहाँ पे 8 तो पहले ही जोड़ दिया गया, नहीं जोड़ दिएगा, ये टोटल डिस्टेंस है x, कितना डिस्टेंस कवर किया गया, और इतना डिस्टेंस कवर किया गया, उनका कितना रेट लगा है, तो 5 रुपया देना पड़ेगा, है ना, 5 रुपया देना पड़ेगा। और यहाँ पे करेंगे -1, क्यों -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये जो 1 है ना, 1 यहाँ पे 1 किलोमीटर, यानी x का मतलब क्या है, डिस्टेंस, x का मतलब क्या है कि x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और यहाँ पे -1 हम एक यहाँ पे क्यों किलोमीटर घटा रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर का जो है ना आपका जो रेट है, वहां पे हमने पहले ही यहाँ पे 1 × 8 हमने लिख दिया है, इसीलिए यहाँ पे x क्या है, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस का जो प्राइस है हमने क्या लिख दिया, 5 है। अब इसमें से एक इसीलिए माइनस कर रहे हैं, 1 किलोमीटर का रेट इसीलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही 1 किलोमीटर का यहाँ पे हम लिख चुके हैं, इसीलिए 1 × 8 तो होगा, और x में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो इसको छोड़कर, यानी 1 किलोमीटर को छोड़कर बाकी सबका निकल जाएगा, और उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद क्या है, 5 रुपया ही लगा हुआ है, जितना डिस्टेंस वो कवर किया हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना में कोई दिक्कत बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब y तो ऐसे ही रहा, 8 का 8 और x में 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5x हो जाएगा, और 5 माइनस प्लस माइनस 5 हो गया 5, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और प्लस क्या 5x होगा कि नहीं होगा, 3 + 5x होगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ गया क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि जो राइट साइड में होता है उसका वैल्यू हम रखते हैं, और x का वैल्यू आपका y का वैल्यू निकल के जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू करेंगे, अगर x के वैल्यू को अगर हम 0 रख दें, x के वैल्यू को क्या कर दें, 0 रख दें, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 + 5 × 0, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 0, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3, यानी x 0 तो y कितना 3 आ गया कि नहीं आ गया। फिर अगर x की वैल्यू को हम क्या रख दें, आपका 1 रख दें, ठीक है, x की वैल्यू क्या रख दें, आपका 1 रख दें, तो y क्या हो जाएगा, तो 3 + 5 × और y क्या बोलते हैं, x की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या रखेंगे, आपका 1, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 और +5, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, यानी x 1 और y कितना आपका 8 हो गया। और इसका अगर हम क्या लिखे, वैल्यू टेबल लिखें, क्या वैल्यू टेबल लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, x 0 तो y कितना 3, x 1 तो y कितना 8, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं है। अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफ पे दिखाना है। तो इतना में कहीं से कोई दिक्कत है बताइए, अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ से हम इसको इरेज करेंगे, क्योंकि ग्राफ में बनाना है। तो आप भर जाते हैं कि आपको लिखना है क्योंकि अब यहाँ पे इरेज करेंगे और यहाँ पे इसका ग्राफ हमको बनाना है, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो है ना हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें से अगर कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पे बनाना क्या है, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है।
तो अब जो है ना आपका ग्राफ बनाना, तो सबसे पहले एक छोटा सा खींचेंगे, ऐसे छोटा, बहुत ही छोटा, ठीक है। अब x कहाँ तक जाना है, तो हमको 1 तक यानी प्लस में जाना है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ये क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा। और यहाँ पे इसको तो ऐसे ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हमको नहीं चाहिए, क्योंकि माइनस में x वही है। और y कहाँ तक जाना है, हमको 8 तक जाना है, क्या जाना है 8 तक, तो क्या y एक्सिस, और माइनस तो हो जाना ही नहीं है, 0 1 2 3 4। हमको ज़्यादा बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, आपको ज़्यादा जाएगा, आपको चाहिए 1 तक ही, लेकिन इसमें 8 तक चाहिए ना। x कितना है 0 1, y कितना है 8 तक चाहिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब x कितना 0, हम यहीं पर आते हैं हमेशा, x कितना 0 यानी यहीं पे, y कितना 3, y कितना 3 यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको लिखेंगे 0 और 3, 0 और 3 हो गया, 0 और 3। x कितना तो 1, और y कितना तो 8, बस इसको हटाएंगे अभी 8। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और 8, और ये क्या है आपका 0 और 3, कौन है ये करेंगे। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करेंगे हम मैच कराएंगे, मिलाएंगे, इसको मिलाइएगा आप, हम तो यहाँ पर रफली बना रहे हैं, ठीक है। ये आगे जाएगा और इसको और आगे आप खींच सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जब आप बनाइएगा तो पूरा स्ट्रेट होगा, ऐसे पूरा स्ट्रेट होगा, ठीक है। स्केल से जब बनाइएगा ग्राफ पेपर पे तो पूरा जो है ना स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको बनाने आता ही आता है। और ये फॉर्मूला क्या है, क्या बोलते हैं, जो आपका ग्राफ का वो क्या था, उसका क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्या था, तो y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू 5x + 3, 5x + 3 आपका 3 था, 3 + 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है, तो ये था आपका फॉर्मूला, या 3 + हम 5x लिखे थे, 3 + 5x लिखिए, ये लिखे थे, अच्छा है 5x + 3 लिखिए। तो इस तरह से जो है ना हमारा 4th नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखते हैं हम अपना क्या, यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th नंबर, ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे देखना है क्या, आपका 4th नंबर देखना है। तो 4th नंबर में आपको बोला क्या है, बोला है कि ग्राफ दिया गया है, क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस ग्राफ में जो आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है x और y का, वो दिए गए, क्या करना है ना, दिए गए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या करना रखना है, और रख के सॉल्व करके बताना है कि जो ग्राफ है, ग्राफ के लिए इक्वल लीनियर इक्वेशन कौन है, ठीक है। मतलब इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन कौन है। तो 4 इक्वेशन दिए हुए हैं आपको इस ग्राफ में। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 0, जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक 0 0 दिया हुआ है, एक 1 -1 दिया हुआ है, और एक -1 और 1 दिया हुआ है। इन तीनों को जो है ना बारी बारी से इंडिविजुअली चारों में रखना है, और रखने के बाद ये तीनों अगर सॉल्यूशन जो है ना दिए गए किसी एक ग्राफ में पूरे जो है ना LHS RHS इक्वल हो जाते हैं, तो हम कहेंगे क्या, ये इसका ग्राफ होगा, और ये इसका जो बाकी होगा वो नहीं होगा, वो नहीं आता है तो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पहले इसको हम फिगर को बनाते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, और तब फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इस ग्राफ को हम बनाएंगे और देखेंगे कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर में आपको जो फिगर 4.6 में बोला हुआ है कि ये है आपका क्या है ग्राफ, ये 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं, और ये इनका 3 क्या है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट एक दिया हुआ है आपका -1 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 0 और 0 दिया हुआ है, और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या आपका 1 और -1 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब तीनों कोऑर्डिनेट को जो है ना बारी बारी से जो है ना, अब क्या करेंगे, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है ना x में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर तीनों जो है ना LHS RHS के इक्वल आ गए तो हम कहेंगे फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है ना, इसका इस इक्वेशन का ये क्या है, ग्राफ है, ठीक है। लेकिन पहला हो गया, दूसरा हो गया, लेकिन तीसरा, मतलब तीनों जो है ना LHS RHS के बराबर आना चाहिए। अगर तीनों जो है ना इस इक्वेशन को, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये क्या है x और ये है y, ठीक है। ये भी x है, ये तीनों इस साइड में लेफ्ट साइड में x है और राइट साइड में क्या है y है। इनको रखेंगे, पहले वाले इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, और तीनों
यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसको रखने पर LHS RHS इक्वल आता है तो हम कहेंगे इसका क्या होगा, ये ग्राफ होगा। या अगर तीनों में से किसी एक में भी अगर इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे कि वो उसका ग्राफ, वो इक्वेशन का वो ग्राफ नहीं है। तो सबसे पहले ये है ना आपका पहला y इक्वल टू x, तो x कितना है यहाँ पे -1 बराबर x यहाँ पे इधर इक्वल टू जैसे भी है x कितना है तो -1 और y कितना है तो 2 बराबर नहीं है, यानी पहला तो यहीं पे फेल हो गया, ये नहीं होगा। तो पहला ये भी चेक कर लिया नहीं होगा, पहला नहीं होगा तो बाकी क्या होगा, ठीक है। पहला ही दरवाजा बंद हो गया तो हम दूसरे में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, पहला तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। दूसरा क्या है तो x प्लस y इक्वल टू 0, तो x कितना है -1 और प्लस y कितना है तो 1 है बराबर कितना 0, ये तो प्लस 1 माइनस 0 इक्वल टू 2। पहला तो फुलफिल किया, फिर इसी में हम क्या करेंगे, पहला तो फुलफिल करेगा इसी क्वेश्चन में, फिर दूसरा रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपको बताइए, x के जगह पर x प्लस y x प्लस y बराबर 0 है, x के जगह पे क्या रखेंगे 0 और प्लस y के जगह पे क्या होगा आपका 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 यानी दूसरा भी फुलफिल कर गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है x कितना है तो 1, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये पहला कहाँ हो गया, पहला में क्या रखा तो -1 और 1 रखा, ठीक है। और दूसरा में क्या रखना है हमको, इनको रखना है 0 और 0 रखा, ठीक। और दूसरा क्या है आपका, तीसरा बोला हुआ है क्या आपका 1 और -1 को क्या रखना है इसमें रखना है, तो जानते हैं ये पहला होता है क्या x पे 1 रखिए और प्लस y क्या है आपका -1 है और बराबर क्या 0 है, तो 1 ऐसे ठीक है, प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0, एक में से क्या 0 बराबर क्या हो गया 0। मतलब ये कि ये दूसरा वाला जो इक्वेशन है इस तीनों को हमने इसमें रखा, इस इक्वेशन में रखा तो क्या हो गया, इक्वेशन LHS RHS क्या हो गए बराबर हो गए। यानी ये जो ग्राफ है इनमें से किसका इक्वेशन है, किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, इक्वेशन सेकंड का ये क्या है ग्राफ, क्या होगा इक्वेशन सेकंड का ये क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है। अब आगे जो है ना आप तीसरा वाला भी चेक कर सकते हैं, थर्ड वाला भी चेक कीजिए, क्या थर्ड वाला दूसरा तो पता चल जाती है दूसरा ग्राफ है, हो सकता है कि तीसरा का भी हो जाए, ठीक है। हम चेक करेंगे थर्ड क्या है, थर्ड आपको बोला हुआ है y इक्वल टू क्या है आपका 2x है, तो अब पहले हम क्या करेंगे -1 और 1 रखेंगे, तो y की जगह पे क्या रखेंगे ये आपका 1 और 2 इनके क्या -1 यानी 1 -2 इक्वल नहीं है, तीसरा नहीं होगा, तीसरा क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा तो हो गया, चौथा फिर देख लीजिए, चौथा में क्या बोला हुआ है, चौथा में बोला हुआ है 2 + 3y = 7x, ठीक है। पहला हम रखते हैं क्या आपका -1 और 1 रखते हैं, तो 2 तो ऐसे ही ठीक है, +3 ऐसे ठीक है, y की जगह क्या रखेंगे 1 के पीस, राइट साइड वाला आपका क्या होता है, ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है। तो y हो गया 1 और x कितना है -1 है, तो इक्वल टू में 7 × -1 रखेंगे, ठीक है। 2 + 3 इक्वल टू कितना -7, तो 5 इक्वल टू क्या -7 इक्वल है नहीं है, यानी फोर्थ वाला भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस तरह से आपको इक्वेशन आपको ग्राफ देगा और क्या हुआ 3 आपका 3 जो है ना सॉल्यूशन दे देगा और कहेगा ये 4 क्या है आपका इक्वेशन है, इसमें बताइए कौन इक्वेशन का ये क्या है ग्राफ है। तो इस तरह से हम क्या करते बनाते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका फिगर 4.6 है, ठीक है, और ये क्या है 4.7 भी है, तो चलिए 4.7 को भी देखते हैं, इसी तरह से हमको काम करना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं और देखते हैं क्या आपका 4.7 देखते हैं क्या करता है। तो ठीक इसी तरह वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या एक दिया हुआ है 0 और दूसरा क्या दिया हुआ है 0 है और दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपका -1 और 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। बारी-बारी क्वेश्चन बना के देखेंगे, तीनों जो सॉल्यूशन जो है ना कोऑर्डिनेट के तीनों जो कोऑर्डिनेट है उस इक्वेशन में रखेंगे, रखने के बाद LHS RHS बताएगा तो फर्स्ट की तरह यानी 4.6 की तरह ही इसको भी क्या करना आपको देखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे वो उसका उस इक्वेशन का वो क्या होगा ये ग्राफ होगा यानी 4.7 फिगर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर यानी y = x + 2, तो पहला हम क्या रखेंगे 0 और 2 रखेंगे, ठीक है। तो y कितना है आपका 2 है और x कितना है आपका 0 + 2 यानी 2 = 2 यानी पहला तो आपको फुलफिल करेगा, ठीक है। फिर क्या करना है और दूसरा रखना है क्या 2 और 0 रखना है, ठीक है। अब y कितना है तो y आपका 0 है और फिर x कितना 2 + 2 यानी 0 = क्या होगा 4 होगा, ऊपर नहीं है यानी पहला नहीं है, पहला नहीं है। दूसरा क्या है आपका दूसरा है y = x - 2 y = x - 2, ठीक। तो फिर पहला क्या रखेंगे 0 और 2 रखेंगे, तो y कितना है 2 और x कितना है आपका 0 और -2 यानी 2 = -2 हो गया, इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरा भी
ठीक है। अब तीसरा चेक कीजिए, तो y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस में 2 है, तो फिर क्या करेंगे 0 और 2 रख के देखेंगे वाला वाला, तो y कितना है आपका 2 है और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 और प्लस में क्या आपका 2 है, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो पूरा 0 में माइनस में 0 से पूरा करेंगे क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 यानी इक्वल हो जाएगा। दूसरा क्या रखना है आपको, दूसरा रखना है 2 और 0, क्या रखना है 2 और 0 रखना है, ठीक है। तो फिर रखिए आपका y की जगह पे 0 और x की जगह पे क्या माइनस ऐसे ठीक है, और 2 पर 2 और प्लस में क्या 2, तो इसका कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0, दूसरा भी कैंसिल करना है। अब तीसरा क्या है, तीसरा आपको बोला हुआ है क्या आपका -1 और क्या 3, ठीक। तो क्या रखना है y की जगह पे रखेंगे 3 और माइनस तो फार्मूला का, और x का वैल्यू कितना है -1 है और प्लस में कितना है 2 है, तो -1 है प्लस यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 ये है 3, यानी तीनों क्या हो गया, तीनों फुलफिल कर गया, यानी ये भी फुलफिल कर गया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, तो तीसरा वाला है। इसका मतलब क्या है कि तीसरा वाला इक्वेशन जो है ना वो सही है, माने ये तीसरे वाले इक्वेशन का ये क्या होगा, ये ग्राफ होगा, ठीक है। फिर चौथा भी हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, तो 4th नंबर में चेक करते हैं, x + 2y = कितना है 6 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो फिर पहला रखते हैं क्या 0 और 2 रखते हैं, तो x पे 0 + 2 तो y की जगह क्या रखेंगे आप 2 रखेंगे इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा 4 6 इक्वल नहीं है, चौथा भी नहीं है। इन पाला का क्या होगा, पाला का दूसरा हो गया था इक्वेशन है, वो दूसरा इक्वेशन है किसका, इस ग्राफ का 4.6 का दूसरा इक्वेशन है इस ग्राफ का, और दूसरा जो है ना 4.7 का है। इसका जो है ना हमको हमारा जो है ना 5वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब चलिए आपका देखते हैं क्या 6 नंबर क्वेश्चन का, देखते हैं कि क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 6 नंबर। तो अब चलिए आपका देखते हैं क्या 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है the work done by the body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force and 5 units. Also the graph of work done when the distance traveled by the body is 2 unit, और पहला 2 यूनिट है और दूसरा क्या है 0 यूनिट है। मतलब यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपको क्या करना है ना, या तो कह रहा है कोई काम किया जा रहा है किसी बॉडी के थ्रू, ठीक है, कोई वर्क किया जा रहा है किसी बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो वर्क कोई भी होगा, जब वर्क होगा तो वर्क कैसे होता है, तो नॉर्मली जानते हैं कि जो आपका वर्क होता है जो काम होगा वो कब होगा, जब उस पर हम क्या करेंगे फोर्स लगाएंगे, और जब फोर्स लगाएंगे तो जब तक डिस्टेंस कवर नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना अपना वर्क, इसको क्या कहेंगे, कब कहेंगे इस पे काम, जैसे बताओ अब कहने के बाद इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं, ठीक है। फोर्स लगाने का मतलब क्या, कि कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो मतलब यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर किया नहीं, डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब क्या है ये काम नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ, ठीक है। वर्क तब होगा जब आप उसमें फोर्स लगाइएगा, और फोर्स लगाने के बाद आपका कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ इसमें चेंजेस आएंगे, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, कुछ इसमें चेंजेस अगर आते हैं, अगर आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद आप जानते हैं कि फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपने एक स्टैटिक पोजीशन को, अपने रेफरेंस पोजीशन को, अपने रेफरेंस पॉइंट को क्या करेगा, चेंज करेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट को चेंज करता है अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो हम कहते हैं क्या कि वो काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि हमको क्या करना है, मान लेते हैं कि कोई बॉडी जो है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या x डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और वर्क कितना हुआ है, तो मान लेते हैं नॉर्मली, अगर हम कहने का मतलब ये है कि हम मान लेंगे दो को यहाँ पे बात हुआ है। बात ये है कि कोई बॉडी जो है ना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कुछ काम भी किया है, ठीक है, और कितना यूनिट से क्या कर रहा है, कितना फोर्स लगा के वो काम कर रहा है, तो 5 मान लेते हैं ना 5 न्यूटन का वो फोर्स लगाया है, इसमें बोला हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे करना ये है कि ये जो आपका डिस्टेंस है, ये क्या है आपका डिस्टेंस है, इसको आपको क्या मानना है, एक तो 2 यूनिट लेना है, 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है और एक 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इन दोनों का यूज करके आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, और स्वैप कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो आपका वर्क होता है, जो आपका क्या होता है वर्क डन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके फोर्स और क्या होता है किसके, आपके डिस्टेंस के,
ठीक है। ये जो वर्क होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, पूरा होता है क्या आपका डायरेक्शन जो है ना प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के। और डिस्टेंस तभी ट्रेवल करता है जब उसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो हम इसको नॉर्मली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपका लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन इक्वल कब होगा, जब आप फोर्स लगाइएगा, ठीक है। और जब फोर्स लगाएंगे तभी तो डिस्टेंस कवर करेगा, है कि नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, W लिख सकते हैं। और बोला हुआ है कितना का फोर्स लगाने के लिए बोला हुआ है, तो ये बोला हुआ है क्या, आपका 5 यूनिट फोर्स लगा है। कितना यूनिट फोर्स लगा है, तो 5 तो लिखेंगे। और डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो S से डिनोट करते हैं। कैसे डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, तो S से हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया S, क्या लिख दिया, S लिख दिया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे एक क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन बन गया, W = 5s बन गया। क्या होगा, W = 5x बन गया। अब पहला में बोला हुआ है, पहला ये बोला हुआ है आपके क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो S है, S से ठीक है। और दूसरा में बोला हुआ है कि आपको जो है ना S जो लेना है वो कितना लेना है, 0 यूनिट लेना है। कितना यूनिट लेना है, एक तो 2 यूनिट लेना है और एक तो 0 यूनिट लेना है। मतलब क्या है कि यहाँ पे S जो है, इस इक्वेशन में S कितना लेना है, 2 लेना है। और इक्वेशन में S कितना लेना है, तो आपका 0 लेना है। और रख के इस इक्वेशन में सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर S 2 रखें तो W कितना हो जाएगा, तो 5 × 2 यानी W हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 और 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया क्या आपका, 2 और 10 हो गया। और उसके बाद क्या बोला हुआ है कि S रखना है आपको 0, तो फिर क्या लिखेंगे, W = लिखेंगे आपका 5 तो ऐसे ही ठीक है। और S कितना है आपका 0, तो W भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब क्या, ये भी 0 और ये भी 0, कोई दिक्कत। अब इन दोनों को वैल्यू दोनों को लिखिएगा ना, यहाँ पे लिखिएगा वैल्यू क्या करते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। x कितना है 2, तो y कितना है 10, x कितना है 0, तो y कितना है 0। अब इस इक्वेशन को, अब इस डेरिवेटिव को क्या करना है, आपको ग्राफ से सॉल्व कर देना है। ग्राफ पे क्या कर देना है, आपको दिखा देना है। इतना कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, तो ग्राफ पे दिखाना तो दिखा देंगे, ठीक है। तो अब इसको बढ़ा देंगे और इसको छोटा देंगे, दिखा देंगे y माइनस चाहिए नहीं है, y डैश जो भी आपका x, जो भी आपका x डैश, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, ये आपका 1 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, ये 3 कर देते हैं, ये आपका -1, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 8, और आना होगा, ये आपका हो गया 9, और ये आपका हो गया 10 हो गया। तो पहला क्या है, x कितना है, 2, x 2 और y कितना 10, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 और 10, 2 और 10। और क्या है, x 0 तो y 0, यानी x 0 है तो y 0, यानी और क्या होगा 0 और 0। अब इसको और इसको क्या करना है, हमको मिलाना है। आप स्केल से ग्राफ बनाइए, जब स्केल से मिलाइएगा, इसको मैच कराइएगा, पूरा जो है ना स्ट्रेट जाएगा, पूरा जो है क्या जाएगा, आपका पूरा स्ट्रेट जाएगा। और ये क्या हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं W = क्या, W = हो गया आपका 5, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन हो गया। और इस तरह से आपका क्या हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह में कोई दिक्कत है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए आपका देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्या देखना है आपको, 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। बोल रहा है कि यामिनी और फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the affected victims. Write a linear equation which satisfies the data. Draw a graph of the same.
मतलब ये है कि यामिनी और फातिमा जो है ना क्लास 9 की स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो है ना, जब अर्थक्वेक आया हुआ है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उसमें उन्होंने 100 रुपये जो है ना, दोनों जो है ना उनकी 100 रुपीज़ जो है ना क्या किया था, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, योगदान दिया था। तो आपको क्या करना है, इसको जो है ना इसका यूज करके आपको क्या करना है, रिजल्ट बनाना है और क्या कर देना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, ग्राफ पे दिखा देना है। तो हमको पता ही नहीं है कि यामिनी कितना कॉन्ट्रीब्यूट की और फातिमा कितना कॉन्ट्रीब्यूट की, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है, तो आपका 7 नंबर। तो माना लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन, लिखेंगे लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन बाई यामिनी, बाई यामिनी। मान लेते हैं क्या, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन बाई फातिमा, फातिमा क्या दी, आपका वाई दी, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला हुआ है कि दोनों मिलकर जो है ना क्या किए, 100 रुपीज, ठीक है। तो लिखेंगे यामिनी एंड फातिमा बोथ, बोथ यहाँ पर लिखेंगे यामिनी एंड फातिमा, बोथ कंट्रीब्यूटेड, क्या लिखेंगे, बोथ कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड। कितना रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं, तो 100 रुपीज। तो दोनों में क्या है, हमने कितना दिया है, x प्लस फातिमा कितना दिया है, y, तभी तो 100। तो ये लीनियर इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आ गया। और क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो x यहीं पर आने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस y होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत समझ आ रहा ना। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को हम क्या मान लें, 0 मान लें, पहले मतलब ये है कि जो राइट साइड में होता है उसको हम मानते हैं, जो भी मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, y को अगर 0 मान लेते हैं तो x कितना आ जाएगा, तो 100 में से 0 घटाएंगे तो x कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना 100, y कितना 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम फिर x क्या, y को अगर हम 50 मान लेते हैं, y को क्या मान ले, आपका 50 मान ले, तो x कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 50, तो x कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा, यानी x भी 50 और y भी 50, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। तो x कितना है आपका 100 और y कितना है आपका 0, x कितना है 50, तो y कितना है आपका 50, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमको ग्राफ पे बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया 0, x कितना तक है, x 100 है, y 0 है, ठीक है। x अपने हमको 150 तक ये हो गया, क्या करते हैं यहाँ पे 10, ये थोड़ा सा इधर लेते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे x डैश तो है ही नहीं है और y डैश तो है ही नहीं, यहाँ पे खाली y लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपका x, ठीक है। क्या लिखना है, x आपको, x कहाँ तक जा रहा है ना, 100 तक, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, ठीक। x 100 तक है और y कितना है 50 तक, इतना बात इसमें हो गया, यही तक ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 50, y तो है ही है। तो क्या x कितना 100, तो x कितना 100 और y कितना 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और 0, 100 और 0। x कितना 50, ये है 50 और y भी कितना 50, क्या इसको और इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, ऐसे इसको बाहर निकाल देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ क्या आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया आपका 100 आ गया, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7
खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपको क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 की क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 की क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। तो अब जो है ना आपको क्वेश्चन क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेंपरेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, wherein countries like India it measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. मतलब ये है कि बोल रहा है कि यूएसए और कनाडा में जो है ना टेम्परेचर को जो है ना फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में जो है ना आपका जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना एक लिनियर इक्वेशन दिया हुआ है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। आपको यहाँ पे एक फ़ारेनहाइट जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करने का यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है। तो ये क्या फार्मूला आपको बोला हुआ है, तो बोला हुआ है F = 9/5 और क्या आपका C और प्लस में क्या है आपका 32 दिया हुआ है। क्या है आपका 32 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लिनियर इक्वेशन अबाउट द सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर क्या आपका y एक्सिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको मान लेना है क्या सेल्सियस जो है ना आपका x है और फ़ारेनहाइट क्या है आपका y है। ठीक है, इसको करके हमको क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि अगर यहाँ पे हमको काम करना है तो पहला हमको ये दिखाना है कि c क्या है आपका x है, यानी c क्या है आपका x एक्सिस है और आपका f क्या है आपका y एक्सिस है। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, दिखा देना है। तो अगर हम क्या करते हैं, जो राइट साइड में क्या दिया c दिया हुआ है, c को अगर हम 0 रख देते हैं तो f कितना आएगा, तो 9/5 इंटू में c की जगह पे 0 और प्लस में क्या 32, तो f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा 32। यानी c कितना, c का मतलब क्या, c को पहले रखना है, यानी 0 और 32 होगा कि नहीं होगा, ये पहला निकल के क्या आपका 0 और 32। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बताइए। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि अगर हम c को क्या रखते हैं, -40 रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं आपका -40 रख दे तो f कितना आएगा, तो 9/5 और इंटू c की जगह पे -40 और प्लस में क्या 32, तो 5 8 जा 40, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 72 -72 और प्लस में क्या आपका 32 हो जाएगा, यानी f इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा -40, क्या हो जाएगा -40, यानी ये भी c भी -40 और ये भी -40। अब क्या करना है, ग्राफ इसको प्लॉट कर देना है, यानी वैल्यू टेबल तो यह है x, ये है y, तो x कितना 0 तो y कितना 32, यह है x कितना y तो y कितना -40। अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफ पे लोड कर देना है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ पे लोड करते हैं। ठीक है, तो ये 0 है, यहाँ पे 1 से ले लेते हैं, 1 इसके ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपका x है, लेफ्ट का माइनस है y डैश, ये आपका x डैश। ठीक, तो x कितना है आपका 0 है और y कितना है 32 है, 0 और 32 का मतलब क्या यहाँ तो क्या लिखेंगे 0 और x कितना है तो -40 और y कितना है तो -40, यानी यहाँ और यहाँ। तो -40 और क्या -40। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको और इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैच करा देंगे यानी मिला देंगे और इस तरह क्या हो जाएगा हमारा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो यहाँ बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह से क्या करेंगे हम मिलाएंगे। ठीक है, तो x कितना है आपका, c को हमने क्या रखा 0, c को 0 रखना है, f को 32 रखना है, यानी यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया कि आपको c को रखना है 0,
यानी यहाँ पे जो आपका सी है वो है 0 और देखिए x कितना है, हाँ x कितना है 0, यानी x 0 रखना है और y कितना 32, यानी 32 यहाँ पे पर मिला देते इसको लिख देते, यहाँ पे हो गया 0 और 32 हो गया, ये 4, ठीक है। और इसको क्या करेंगे मैं ये हो गया और इधर ये हो गया, और इक्वेशन का नाम दे देंगे क्या, f इक्वल टू 9.5 और क्या c अपना कितना 32, ये आपका क्या हो गया डिग्री, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट नंबर हो गया। कोई दिक्कत, इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर हो गया। अब चलते हैं क्या आपका देखते हैं क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो बारह सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द टेंपरेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेंपरेचर इन फारेनहाइट, यानी सेल्सियस दिया हुआ 30 डिग्री, तो इसको क्या करना है फारेनहाइट टेंपरेचर में आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको फट मिटा करके इसको मिटा देते हैं और देखते हैं क्या आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आता है। तो सेकंड नंबर पे बोला हुआ है कि सी दिया हुआ है कितना, आपका सी दिया हुआ है टेंपरेचर, सी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि फारेनहाइट क्या होगा, ठीक है। तो फारेनहाइट को निकालने के लिए आपको क्या पता है, यही तो पता है कि यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू क्या लिखेंगे 9/5 और C और प्लस में कितना आपका 32 है, ठीक है। अब यहाँ पे F ऐसे ठीक है 9/5 इंटू में C कितना है तो आपका 30 है, प्लस में कितना 32 डिग्री, तो 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 और प्लस कितना 32, ये किसके इक्वल F के इक्वल कितना हो जाएगा 4 to 6, F की कितना हो जाएगी, F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा आपका फारेनहाइट कितना हो जाएगा 26 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा, ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड में क्या बोला हुआ है, थर्ड में बोला हुआ है कि द टेम्परेचर इज 95 डिग्री, टेम्परेचर क्या बोला हुआ है 95 डिग्री है फारेनहाइट में, तो सेल्सियस में बताना है। यानी ये बोला हुआ है कि F जो है वो कितना दिया हुआ है 95 दिया हुआ है डिग्री, तो आपको निकालना है क्या सेल्सियस, तो हमको पता क्या है, हमको पता ये है कि F इक्वल टू होता है 9/5 और C प्लस में कितना 32 डिग्री होता है, तो F कितना दिया हुआ है 95 इक्वल टू क्या आपका 9/5 दिया हुआ है और C है प्लस में कितना है 32 दिया हुआ है, ठीक। ये क्या है आपका डिवाइड में है, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 9/5 लिखेंगे और इंटू में आपका 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9C और प्लस में कितना आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह काम करेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले करता करते हैं ये जो आपका 95 है इसे, ठीक है, पहले कांस्टेंट डाल दो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5, 5 में से कितना जाएगा तो 3 हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6, 63 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 9/5 और क्या हो जाएगा 6 जाएगा, तो आगे 63 तो इसे ठीक है और ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू क्या आपका 9C हो जाएगा। तो आगे अगर करें तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 इंटू 5 तो इसे ठीक है और हमें क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं कि आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आता है, चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर। तो अब जरा फोर्थ नंबर बोला है, कह रहा है कि द टेंपरेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेंपरेचर इन फारेनहाइट, इफ द टेंपरेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट, व्हाट इज द टेंपरेचर इन सेल्सियस। मतलब ये बोला हुआ है फोर्थ नंबर में, ये बोला हुआ है कि अगर सेल्सियस का जो टेम्परेचर दिया हुआ अगर 0 है तो फारेनहाइट में कितना होगा, तो ये क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि अगर फारेनहाइट है 0 तो सेल्सियस में क्या होगा, सेल्सियस में ये क्या होगा। तो ठीक है वही लिखेंगे, हमको क्या पता है, हमको पता है कि F इक्वल टू 9/5 और इंटू में C प्लस में कितना 32 दिया क्या है आपको, तो F इसे ठीक है 9/5 इंटू C के जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस में क्या 32, तो F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा आपको 32 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर सेल्सियस में रखे 0 तो फारेनहाइट कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला हुआ है कि फारेनहाइट अगर 0 है तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, F इक्वल टू कितना 9/5 और इंटू में C प्लस में कितना है 32 है,
तो एफ कितना है 0, 9/5 और इंटू में सी है और सी कितना है 32, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 32 इक्वल टू 9/5 और सी हो जाएगा ये मल्टीप्लाई डिवाइड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 32 और क्या होगा इंटू में 5 इक्वल टू 9 सी हो जाएगा। आगे -32 इंटू में 5 और अपॉन में कितना 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा -32 इंटू में 5 है तो कितना 9 है इक्वल टू सी है तो 9 तो मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 32 का 1 कितना हो जाएगा 90 तो सी हो जाएगा 9 हो जाएगा यानी 7 0 1 लगाते हैं 0 हो जाएगा ठीक है, यानी 17.77 हो जाएगा। अगर 77 हो जाता है तो क्या मान लेते हैं नॉर्मली अगर एक्यूरेटली अगर देखा जाए तो इसके जब डिवाइड कीजिएगा तो -17.77 आएगा और इसको हम क्या मान लेते हैं एस्टिमेशन ये 17 पॉइंट क्या आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 मतलब अगर 77 है ना तो क्या हो जाएगा आपका 100 मतलब क्या 77 तो 7 का क्या हो जाएगा परसेंट यानी कितना ही ना लीजिए 17.77 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप डिवाइड करते रहे तो 7 है तो इसको क्या मान करते हैं नॉर्मली आप करते जाइएगा तो नॉर्मली आपका आंसर क्या आया होगा। नॉर्मली जब यहाँ पे हम काम करेंगे 9 में कितना 160 से हम काम करेंगे। ठीक है, तो 9 1 जा 9 ये हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा 63 हो जाएगा फिर यहाँ पे हो जाएगा 07 फिर 0 करेंगे तो पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 को हम मान के चलते हैं क्या कि 8 होता है। ठीक है, एक रीड का काम क्या है तो 8 भी आता है तो नॉर्मली यहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं और आपका -17.8 इतना भी लिख सकते हैं और इस तरह से क्या हो गया आपका ये भी सही है या ये लिखते हैं ये भी सही है। ठीक है, दोनों में कुछ गलत नहीं है दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपका 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आपका लास्ट नंबर क्या 5th नंबर क्वेश्चन का आते हैं कि 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो कह रहा है कि if there is a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius if we are finding मतलब बोला हुआ है कि यहाँ पे आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस टेम्परेचर पे क्या होंगे इक्वल होंगे और आप यहाँ पे बोल दिया है या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस को क्या कर सकते हैं इक्वल ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं इक्वल ले सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिवाइड कीजिएगा आंसर आएगा वही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है किस टेम्परेचर पे जो है आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होता है इक्वल होता है और क्या कर सकते हैं अगर आपको क्षेत्र लेना है तो ये बोला हुआ है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या हो जाएगा आप दोनों को इक्वल टेम्परेचर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं इक्वल टेम्परेचर ले सकते हैं। आज वाला क्वेश्चन आपको बोला गया है। ठीक है, तो हमको पता क्या है f - 9/5 f = 9 c प्लस कितना 22 हमने माना लेट क्या माना तो f जो है ना वो इक्वल है किसके c के। f क्या है इक्वल है c के तो हमने इस f को क्या मान लिया c मान लिया 9/5 और c है तो c है प्लस में क्या 32 इसे हमने क्या किया लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। अब c ऐसे ही रहा ये क्या है प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 9/5 c हो जाएगा इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा तो अपॉन में 1 इसे लेंगे तो 5 हो जाएगा यानी 5c और माइनस क्या हो जाएगा 9c इक्वल टू कितना 32 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा इतना कोई दिक्कत नहीं। अब आगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा यहाँ पे आपका -4 अपॉन में कितना 5 हो जाएगा तो कितना 32 है ये 5 डिवाइड में जाए तो मल्टीप्लाई 4c इक्वल टू कितना 32 कितना 5 हो जाएगा और c 5 हो जाएगा। अब -4 से कीजिए 5 से 10 0 हो जाएगा और 5 से 15 और 160 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा c इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 और क्या -4 हो जाएगा। ठीक है, जब काम करेंगे तो ये नीचे नहीं रहता ऊपर आता है। ठीक है, क्यों -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 160 और कितना आपका 4 हो जाएगा 50 का 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा -40 किस टेम्परेचर पे जो है ना सेल्सियस समथिंग -40 डिग्री टेम्परेचर पे जो है ना लिखेंगे ऑन -40 डिग्री टेम्परेचर
the Celsius and degree Fahrenheit will be equal। और इस तरह से जो है आपका एक्सरसाइज 4.3 जो है खत्म हो गया। अब अगली क्लास में जो है आपका 4.4 देख लेंगे और चैप्टर 4 आपका खत्म हो जाएगा। तब अगली क्लास में जब देखेंगे कि आपका चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।